भगवान सिंह के औकात देखेगा, घास काट कर पैखाना के पौधा में डाल देंगे। जेकर हिफाजत बाबा विश्वकर्मा करी, धरती पर ओकरा केहू कुछ ना उखाड़ सकेला। नमस्कार, मैं सुनील भारती। अमिया कश्यप आज किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं है। नाम के साथ साथ उन्होंने फिल्म दुनिया में अपनी एक इज़्ज़त, शोहरत और अपनी पहचान बनाई है। स्कूली शिक्षा बेगूसराय मंसूर चक से हुआ है। उसके बाद ग्रेजुएशन दिल्ली से। संगीत में भी इन्होंने महारत हासिल की है। आइए आज मेरे साथ अमिया कश्यप है, उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि जीवन में यहाँ तक पहुँचने में किन किन लोगों का साथ मिला और इस पड़ाव तक में बहुत ही उतार चढ़ाव आता रहता है ज़िंदगी में। क्योंकि कहते हैं कि जब एक अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो आपके पीछे पाँव भी खींचने वाले बहुत होते हैं। तो अमिया कश्यप हमारे साथ है। हाल के खासकर जो माता पिता होते हैं उनका साथ होते हैं। तो ये कला की तरफ आपको कहाँ से ये सुनील जी, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं ताल्लुकात रखता हूँ और मेरे पूरे समाज में या पूरे ख़ानदान में कह लीजिए कि सिनेमा या इस तरह के आर्टिस्टिक में कहीं कोई नहीं था। मैं पहला व्यक्ति हूँ, मैं अपने पूरे परिवार ख़ानदान में जो कला संस्कृति की सेवा करने की शुरुआत की। और तो मंसूर चक बेगूसराय ज़िला जो मेरा गृह ज़िला है, मंसूर चक से शुरुआत करना और मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर, 45 किलोमीटर मुख्यालय की दूरी पर से, और एकदम समझिए जो सुदूरवर्ती इलाके। और जब मैं पैदा हुआ था तो वहाँ बिजली के खंभे भी नहीं थे। तो वहाँ से शुरुआत करना स्वाभाविक रूप से, और जब आपके संकल्प बड़े हो, जब आपके सपने बड़े हो, तो स्वाभाविक रूप से संघर्ष करना पड़ता है। सभी लोगों ने किया है। तो वहाँ से मंसूर चक हाई स्कूल में से बाद हिमाचल प्रदेश का एक मंडी शहर है, वहाँ पर एक संस्था है हिमाचल सांस्कृतिक शोध संस्थान। वहाँ से मैंने डिप्लोमा एक्टिंग किया। इन बिटवीन हमारा म्यूज़िक में भी चूँकि हमें लगाव था, तो इन बिटवीन वो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत में प्रभाकर, उसके बाद फिर भास्कर भी हमने चंडीगढ़ में प्राचीन कला केंद्र है, वहाँ से हमने भास्कर की भी पढ़ाई करी। और इधर मैं अभी संप्रति उजियारपुर में केएमडी डिग्री कॉलेज है, उसमें मैं लेक्चरर के पद पर भी हूँ, सॉन्ग एंड ड्रामा डिपार्टमेंट में। ये तो आपने जो अभी तक आपने जो आपका जर्नी है कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा, सवाल यहाँ पर आता है कि बिहार के जो छात्र होते हैं, या तो वो पॉलिटिक्स में भी या कहीं ना कहीं, आप जब पटना कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो बहुत सारे लोग वहाँ पर नेता का एक उनका प्रचार होता है कि मुझे नेता बनना है, वो माहौल क्रिएट है उनसे। तो इसका प्रभाव को कभी नहीं पड़ा? नहीं, देखिए अभी कहीं ना कहीं आपको जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो जैसा लगता है कि कॉलेज के टाइम पे आप इंटर में होते होंगे तो उनका कहीं ना कहीं अब एक मुकाम आप हासिल करने के बाद उसका अब आपको रूप देखने को मिल रहा है। आप क्या मन में पहले से था ये चीज़? नहीं, करियर आप अगर किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में बनाते हैं, लेकिन जो सामाजिक गतिविधियां हैं जो गुजर रही हैं, तो उस पर भी तो स्वाभाविक रूप से एक सजग नागरिक होने के नाते एक दृष्टि रहती है। तो सच पूछिए तो हमारा बचपन से ही लोगों के बीच लोगों से मिलना जुलना, एक संबंध बनाना, आप या दिल्ली के हैं, बॉम्बे के, चाहे वो कला के माध्यम से हो, चाहे वो पॉलिटिशियन के माध्यम से। हाँ, वो मेरा शुरू से कहीं रुझान आपका पॉलिटिक्स की तरफ जरूर है। हाँ बिल्कुल, एक सजग नागरिक के नाते कह लीजिए कि। चलिए, तब आप इंटर करने के बाद आपने दिल्ली में लिया। दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा छात्र का वहाँ पर लीडरशिप और ये चीज़ें वहाँ पर भी ज़्यादा प्रभाव। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं ABVP से जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पर भी क्या आप कभी एक हुआ कि स्टेज पे खड़े होके अपना भाषण देना, या फिर वहाँ कला एक होता था कि चलो आप इसमें एडमिशन लेके कला का एक पार्ट भी करें, नाटक का, तो इस दोनों में चॉइस कहीं तो क्या करते हैं? नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं ग्रेजुएशन में 3 वर्ष तक रहा तो वहाँ के कल्चरल जो कॉलेज के होते थे उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन उस समय तक हमारे दिमाग में ये नहीं थी कि बनना एक्टर है या कलाकार बनना है।
वो स्वाभाविक रूप से था भाई कोई नौकरी की तैयारी या ये जो होता है वो सब UPSC वगैरह की तैयारी का में, लेकिन फाइनल ईयर में प्रवेश करते और वहाँ परीक्षा देते देते ये लग गया कि मैं तो कला संस्कृति की सेवा करने के लिए पैदा हुआ। कैसे? क्या आपने कोई नाटक में काम किया या फिर किसी ऐसे जो एक्टर बड़े बड़े हैं, आर्टिस्ट है, उनसे आप इम्प्रेस हुए? बिल्कुल। या फिर कोई आपको नहीं बताया कि नहीं तुम इस रास्ते तुम इस रास्ते पे चलो? नहीं, वो एक सतत, कौन सा क्षण था? हाँ वो क्षण मैं बता रहा हूँ, वो एक सतत प्रक्रिया। मैं बचपन से ही स्कूली दिनों से कह लीजिए, स्कूली दिनों से ही उस समय महाभारत जो फर्स्ट पेज में चलता था वो आया करता था, तो मैं वो कैरिकेचर करता था महाभारत के पात्रों का। तो 7वें 8वें से ही या बढ़ चढ़ के भागी ये सब भागीदारी लेना था, लेकिन पढ़ाई के दौरान नहीं चलता? हाँ चलता रहा लगातार। लेकिन डिसाइड कब किया? डिसाइड किया जब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, तो मैंने तय किया कि ये तय करना। हमारी बड़ी बहन है अनुपमा सिंह, वो दिल्ली में ही रहती है, तो उनका बड़ा योगदान रहा। वो बराबर बोला करती थी कि तुम कला संस्कृति के क्षेत्र को ही पकड़ोगे तो ज़्यादा बढ़िया कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बात मेरे दिमाग में भी आई और हमने फाइनल ईयर का रिजल्ट आते आते तय कर लिया कि मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना। तो आपने बहन बताया कि चलिए आपकी जो बड़ी बहन है उन्होंने आपको इम्प्रेस किया। जब आपने ऑब्वियस है कि आप एक कला क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने माता पिता को इस चीज़ को बताया कि मैं अब अपना जो रास्ता है वो अलग दुनिया में जा रहा हूँ, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या मतलब? मेरे माता और पिताजी शुरू से उदारवादी प्रवृत्ति के रहे हैं। वो कभी भी, हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहन 2 भाई हैं हमारे, तो उन्होंने किसी के ऊपर अपनी मंशा नहीं थोपी आज तक। तो उनका शौक नहीं था कि हमारा बेटा IAS बने या नहीं, बने? बिल्कुल नहीं। वो हमेशा से अपने बच्चों को भाई जो करना है ईमानदारी से करो, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी रखो, बस उन्होंने यही सिखाया और यही शिक्षा तालीम दी। संगीत नाटक अभी सीख रहे हैं। मंडी का आपको, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि मुझे थिएटर जाना है, बहुत से ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट मुंबई चले जाते हैं। आपने बताया कि हिमाचल सांस्कृतिक शोध होता है वहाँ दिखाने, तो मंडी का आपको किसने बताया कि थिएटर में ज्वाइन करो और इसकी एक डिप्लोमा करो? हाँ, कोई नहीं कोई ये चीज़ें तो आपको? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि मेरा रंगमंच से दिल्ली में इतने दिनों तक रहा लेकिन कोई जुड़ाव नहीं था। और जब फाइनल ईयर में हुआ तो भाई मुझे ये करना है, तो मैं सोच रहा था कि करना है तो करना क्या है। NSD के बारे में सुना तो 4-5 दिन सिर्फ NSD के परिसर में जाए, वहाँ कोई न जान न पहचान। सीधा जाके हम 1-2 मित्र थे हमारे, रतन जी एक मित्र थे, राकेश रॉय एक मित्र थे जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हम जाएँ और वहाँ लाइब्रेरी वगैरह घूम घाम के आ जाएँ, तो इसे क्या कहें नहीं कहें, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समझ में नहीं, करना क्या है। 500 रुपये का उस समय NSD का शायद दिया था वो बुकलेट, वो जो फॉर्म ग्रेजुएशन के बाद जो भरते हैं। तो हमारे एक भैया हैं डॉक्टर समरेंद्र कुमार, वो प्रोफेसर अभी बन गए, उस समय थे वहाँ साथ में हम लोग दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि इसमें नाटक पहले करके वो 10 नाटकों का ये एक्सपीरियंस वो सब भी हमारे पास नहीं था। वो जो नाटक होता है, गाँव के नाटक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो हमने बड़ा मतलब बड़ी दुविधा की स्थिति उस समय थी। मैं उनका नाम आज भी मुझे याद है, सतीश डरबे नाम था उनका। हमारे एक मैं सुरेश शर्मा जी को जानता हूँ, वो NSD के रिपोर्टरी चीफ हैं, जो सुरेश जी अभी NSD के डायरेक्टर हैं। आप उनका एक संस्था है मंडी में, और उसमें अगर आपको हो सकता है, आपका म्यूजिक पक्ष मजबूत है, उसमें आपका हो सकता है। और अभी नया खुला ही है, 3-4 साल पहले खुला ही है। मैं सीधा दूसरे दिन चला गया NSD जो रिपोर्टरी चीफ थे सुरेश शर्मा जी उस समय, उनके यहाँ, और मैंने कहा कि भाई आप ये कोई संस्था है ऐसे, और उन्होंने मुझे वो वहाँ से रिकमेंड किया। वो दिया उन्होंने जो बुकलेट और फॉर्म जो होता है वो, और हमने वो भर के उन्हीं को आके फिर जमा कर दिया। और फिर वहाँ से कॉल आया और वहाँ इंटरव्यू वगैरह। तो आपको इस स्ट्रगल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई होगी कि कैसे मिलना है, कैसे क्या करना है। तो जब फर्स्ट आपको जो मिला था फर्स्ट, तो वो कैसा लगा था आपको? क्या है कि लगा कि नहीं ये मैं इतना दिन का मेहनत किया हूँ और मुझे इसका परिणाम? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वो भी बड़ा मतलब हम लोग 5-7 मित्र सभी एक दूसरे की ताकत थे, कोई था नहीं हमारा बॉम्बे में। और एक NSD से ही पास आउट हमारे बड़े भाई जैसे नीरज सूद जी, वो मंडी से ही थे। और
मतलब गा बजा के एक ही व्यक्ति थे, तो घूम-घाम के संघर्ष करके हम लोग उन्हीं के यहाँ जाके बैठते थे, उठते थे और बड़ा उनका ऑपरेशन हम लोगों को रहता था। उन्हीं के द्वारा उस समय एक सीरियल हकीकत सौरभ नारंग जी जो गुजर भी गए, उस समय आता था सहारा टीवी पे। मुझे पहला काम उसी सीरियल में मिला, हकीकत सीरियल में। हाँ, हमें लगता है कि 2 या 3 हज़ार रुपये उस समय मुझे मिले थे। उसमें क्या फील किया? 2002 में। और सच में समझिए वो 2000 रुपये मेरे लिए वो इतने बेशकीमती थे 2002 में। और वो जो मैं वहाँ से सभी को फ़ोन कर रहा हूँ, भाई हमें काम मिल गया, और अपने जो रिश्तेदार माँ को, पापा को, या जो भी मतलब इतने दिन का मेहनत का परिणाम फ़ोन करता है। पहली बार हमने एक्टिंग से 2000 रुपये कमाए। विज्ञापन। तो जब आपको पता चला कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम करूँ, तो क्या आप कहीं ना कहीं एक डर अंदर होता होगा कि सभी के महानायक के साथ में? जी बिल्कुल, बच्चन साहब के साथ खड़ा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 2004 शायद वो 2004 या 5 का साल था। सुजीत सरकार जो नामचीन निर्देशक हैं, और जोगी भाई कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने ही कास्ट किया था। और उस समय बस जस्ट एक लुक टेस्ट और ये सब करके, तो हम लोग इतना ऑडिशन वगैरह चलता रहता, किसमें कब कॉल आ जाए और कहाँ है ये हम लोग को पता नहीं होता जब सेट पे जाते हैं। रात में फ़ोन आया कि भाई फलाने स्टूडियो में आपकी शूटिंग है फिल्म सिटी में, और आप आ जाइएगा, कैडबरी चॉकलेट का विज्ञापन फिल्म है। तो इसमें मेन मॉडल अमिताभ बच्चन। आप सोच लीजिए, रात में उन्होंने कहा कि मेन मॉडल अमिताभ बच्चन है। भरोसा ही नहीं होता है कि भाई अमिताभ बच्चन जी के साथ भी काम मैं कर सकता है। ये तो पहले भरोसा ही नहीं हुआ, लगा कोई मजाक कर रहा है या क्या कर रहा है, समझ में नहीं आया। हालांकि उस समय तक 2-3 टीवी सीरियल में छोटे छोटे रोल हमने रिजेक्टेड हो चुके थे, काम किया था, फिर भी लगा कि हो भी सकता है। फिर हमें लगा ये कि मेन मॉडल अमिताभ बच्चन साहब होंगे, हम लोग का बाद में ले लेगा, और मतलब शूटिंग करके और बच्चन साहब का अलग ले लेगा। पूरी रात आपके मन में ये सब सवाल, हमारे दिमाग में ये बात चलने लगी कि भाई हमको क्यों, उनके साथ तो होगा नहीं। तो बड़ा मतलब समझिए कि पूरी रात नींद नहीं आई। और हम लोग एकदम समय से आधे घंटे पहले पहुंच गए, 10 बजे का टाइम। मन में ये उत्साह था कि बच्चन 9-9:30 में क्या उनसे मिलना है, कैसे हो सच मानिए वो ज़िंदगी, वो दिन मेरी ज़िंदगी का बेशकीमती दिन साबित हुआ आज तक का, और बड़ा विस्मरणीय दिन था। 11 बजे का कॉल टाइम था, बच्चन साहब 10:50 में स्टूडियो के अंदर आए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का अब तक का वो सबसे बेहतर दिन है, वो बेहतर लम्हा। हमने जस्ट चूँकि और भी जो भी किरदार हमें मिलता है तो उस पर जो उनका रिसर्च वर्क है वो करके ये करता हूँ। लेकिन जब फिल्म बन के आई और उसे सभी फेस्टिवल्स में, पूरे वर्ल्ड वाइड फेस्टिवल्स में भेजा गया और सब जगह अवार्ड मिलने लगे, उसको क्रिटिकली एक्लेम होने लगा, प्रशंसा मिलने लगी फिल्म को, तो लगा कि भाई तो चूँकि वो फोक, बिहार के फोक जो जटिल है उस पर आधारित थी और पूरे संसार में उसे अप्रिसिएशन मिला, तो बड़ा अच्छा लगता है। आपकी फिल्म को पूरे संसार भर में सराहना मिलती है, उसकी तारीफ होती है, उस आपका काम अच्छा लगता है। हो गई है छोटी बड़ी भूमिका मिला के। टूटे न सनहिया की डोर से जो यात्रा शुरू हुई, मनवा के मीत, वास्तुशास्त्र, चौकी, जट जटिन, चौहर, उसके बाद अभी कौन सी फिल्म आपकी? अभी हमारी लव यू दुल्हन की मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा। विष्णु पाठक जी, रजनीकांत पाठक जी प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं, आपको मनोज सुपति जी। वो फिल्म अभी मैथिली भाषा की फिल्म है और पूरे देश भर में ज़बरदस्त उसको, और वो पहली मैथिली फीचर फिल्म है जो मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ हुई, पूरे भारतवर्ष के मल्टीप्लेक्स में प्रदर्शित हुई, और उसमें भी मेरा नेगेटिव किरदार था और लोगों ने बहुत सराहा, उसे बहुत प्रशंसा मिली। और मुझे देश भर में मैथिली भाषी जो लोग हैं उन्होंने बड़ा नोटिस किया, तो अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पे सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई नेगेटिव किरदार जिन्होंने किया, लड्डू, उसमें मेरा नाम है लड्डू का, तो ज़बरदस्त काबिल तारीफ़, तो अच्छा लगता है। हमारे स्कूल में सीनियर रहे हैं और हम लोगों ने साथ साथ प्रोग्राम भी बहुत लंबे समय तक गुजारा है, और वो पल, वो अविस्मरणीय पल कहिए, हम लोगों ने साथ में वो कांदी बली के दिन
हमें याद आते हैं जब हम लोग साथ में रहा करते थे, साथ में स्ट्रगल किया करते थे, और बड़ा वो अविस्मरणीय दिन था। और आज का दिन भी बड़ा अविस्मरणीय है, जब हम एक ड्रामा स्कूल से निकले हुए हम लोग, आप इंटरव्यू कभी सोचा नहीं था कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। चलिए अमिया जी, ये थे हमारे साथ अमिया जी, जो काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया और इन्होंने 1.5 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों इनको मिला, और ये इन्होंने काफ़ी हिट फिल्मों भी दी। और आगे आने वाले दिनों के लिए भारतीय न्यूज़ की तरफ से इनके ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह बिहार को आगे बढ़ाते रहें, बिहार फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते रहें, और इनके ढेर सारी इनके जीवन में खुशियाँ मिलते हैं। 1, 2, 3, come on! दिल्ली बम्बई घूम के लो, घूम लो संसार गे। दिल्ली बम्बई घूम के लो, घूम लो संसार गे। सुंदर हमर बिहार गे, सुंदर हमर बिहार गे।